Hello, I am Disha Songara and today we will discuss about cell. Okay, so first of all, what is cell? Cell is the body's smallest functional and structural unit of life. ठीक है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? सेल क्या है? बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। तो फंक्शनल यूनिट किस टाइप से? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? हमारी सेल पे। क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ही क्या है? सेल है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर बहुत सारा सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरी ह्यूमन बॉडी को या फिर कोई और भी बॉडी को बनाता है। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक रोल किसका होता है? वो सेल का होता है। सेल ठीक से फंक्शन करती तभी फुल बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। ठीक है, इसी तरह जो भी वो एक स्ट्रक्चर दे रही है, जैसे वो एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर दे रही है, एक बॉडी को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर दे रही है, वो कौन दे रहा है? एक सेल दे रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर आता है ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल को अभी क्या बताया था मैंने? टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? हमारा टिश्यू। फिर ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है? एक सिंगल सेल से, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, फिर फर्स्टली सेल को किसने देखा? तो हमारे रॉबर्ट हुक भैया ने देखा। ठीक है, तो इन्होंने देखा, लेकिन इन्होंने लिविंग में नहीं देखा। इन्होंने किस में देखा? डेड सेल में। फर्स्टली इन्होंने डेड सेल में देखा, डेड सेल देखा। ठीक है, फिर आता है हमारा एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने सेल देखी, लेकिन वो कैसे देखी? लिविंग देखी। ठीक है, हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल देखी, लेकिन एंटन वॉग ने क्या देखी? लिविंग सेल। फिर आता है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा? सेल तो देख ली इन लोगों ने, ऊपर वालों ने। फिर इन्होंने क्या देखी? जो सेल के भी अंदर जो पार्ट है, क्या है वो? न्यूक्लियस। वो फर्स्टली किसने देखा? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब कि जिस सेल की जो भी स्टडीज़ होती है वो सब किस में आती है? हमारी साइटोलॉजीज में, जिसमें जैसे टिश्यू है तो हम टिश्यू की स्टडी को क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। इसे है मतलब इनकी एक बेसिकली एक केवल इनकी ही स्टडी, जैसे ओनली केवल सेल की स्टडी हो रही है, अलग अलग टाइप्स की इसमें क्या क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं, किस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं अकेले सेल के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारी साइटोलॉजी। फिर हमारे सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल में क्या क्या होता है? तो फर्स्टली तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर राइबोसोम होता है, फिर सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी apparatus, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विथ राइबोसोम, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं और इन सब ऑर्गेनली से मिल के बनती है हमारी एक सेल। ठीक है, तो हम इनको इंडिविजुअली भी आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो फर्स्ट होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि ये एक सिंगल सेल से मिलके बनता है। ठीक है, एक अकेली सेल रहती है इसमें। ये अकेली सेल क्या करती है? मेटाबॉलिज्म का वर्क करती है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ईटीसी। ये क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या आता है? मल्टी सेल्यूलर। मतलब इसमें केवल एक ही सेल थी, लेकिन इसमें बहुत सारी सेल, फिर इसमें टिश्यू बन जाते हैं, फिर ऑर्गन बन जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ये सब इसमें होता है। जैसे फिर इसमें क्या, जैसे क्या क्या एग्जांपल्स बोल सकते हैं इसमें? हम प्रोटिस्ट आ सकता है, प्लांट्स आ सकता है, एनिमल्स, फंजाई एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम इंडिविजुअली देख लेते हैं हमारे सेल के ऑर्गेनलीज को। तो फर्स्ट क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेन है। क्यों?
क्यों ये मेन है? क्योंकि ये सारे ऑर्गेनलीज को प्रोटेक्शन का काम करता है, ये एक प्रोटेक्शन गिवन करता है और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी करता है। ये कैसे मिलकर बनता है? तो 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर ये बना होता है। साथ इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन और सम शुगर्स इसमें इम्बिब्ड रहते हैं, मतलब धंसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन क्या होता है? हेड होता है एंड टेल होता है, ठीक है। फिर हेड को हम और क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये वाटर लविंग होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है हेड। और हमारी टेल, वो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? तो इट इज़ लुक लाइक अ सैंडविच। सैंडविच लाइक भी ये दिखता है। इसका आगे मैं बताऊँगी उसका डायग्राम कि सैंडविच लाइक किस टाइप से दिख रहा है। फिर बात करते हैं हम इसके मेन फंक्शन, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन का काम करता है ये, और ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो वो कौन करवाएगा? हमारी मेम्ब्रेन करवाएगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों बोल सकते हैं उसको। फिर आता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस टाइप से होता है। तो फर्स्टली तो कैसा ट्रांसपोर्ट होता है इसमें? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और सेकंड कैसा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैसा? इसमें पैसिव है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट यूजिंग एनर्जी, ठीक है। फिर इसमें भी अगेन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा? डिफ्यूज़न, और सेकंड होता है हमारा ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे? हाई टू लो, ठीक है। हाई टू लो होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, नॉर्मली बहुत ही सिंपली। फिर आता है हमारा ऑस्मोसिस। इसमें भी सेम टू सेम डिफ्यूज़न जैसे ही सिस्टम है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है सब्सटेंस। लेकिन इसमें क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रोल है। इसमें क्या आ जाती है हमारी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हर एक मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती, ये केवल जो उसको लगता है सेल को कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, ये केवल और केवल उसी मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है उसके अक्रॉस से, ठीक है। इसीलिए इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है और इसमें ऑस्मोसिस में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। लेकिन दोनों में क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें क्या है? एक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड एनर्जी। फिर इसमें हम फर्स्ट क्या देखेंगे? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें मतलब पैसिव का एकदम अपोजिट वर्क करता है ये, इसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन वर्क कर रहा है। केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें क्या चाहिए हमको? लोअर से, मतलब किसी भी लोअर से जब हम हाई की ओर जाते हैं तो हमको एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें किस टाइप की एनर्जी चाहिए हमको? तो इसमें केमिकल एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। और उस केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में? तो वो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होता है? बल्क में कैसे? मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स या भी कोई भी सब्सटेंस को हमें बल्क में ट्रांसफर करवाना है। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक तो फेगोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस किस टाइप से? जैसे ये सेल है हमारी, ये है मॉलिक्यूल्स, इसको अंदर घुसना है तो ये क्या करेगा? इस तरह से इसको इनगल्फिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, और या फिर इसको ये खा लेता है ये इस टाइप से, और फिर ये इस टाइप से अंदर आ जाता है, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये है, अब इसको हमको बाहर करना है, तो ये क्या करता है? इस टाइप से, और फिर ये इस टाइप से बाहर हो गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्सोसाइटोसिस। और इसको क्या बोलते हैं हम? फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये सेल को खा लेता है और ये इसको बाहर कर देता है। और ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बताया था, ये 2 लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है। फिर ये इम्बिब्ड है प्रोटीन, कुछ इनमें मतलब कि इंटीग्रल है, कुछ आउटर है, और कुछ दोनों साइड में है। ये रिसेप्टर, ये कैसे रिसेप्टर का वर्क करते हैं, एंजाइम, हार्मोन, अलग अलग इनके वर्क होते हैं, वो इनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे भी जो भी ऑर्गेनेलीज है उनको इंडिविजुअली देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।